हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग को। ठीक, अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, तो ये उपधन सर्ग से मिलकर बना है उपसर्ग। उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है पास। ठीक है, उप का मतलब होता है पास या फिर समीप या फिर क्या होता है निकट। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो इससे बना है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उप जो शब्द के पहले में, ठीक है, शब्द के पहले में आकर जुड़ता है और क्या करता है, ये अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश को या फिर अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनके अर्थ में कई तरह से ये क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। ठीक है, और अपने में सार्थक नहीं होते हैं, पर जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उनमें एक विशेषता ला देते हैं। ठीक है, जैसे उप क्या है, उप है, अति है। ठीक है, अति क्या है, ये एक उपसर्ग शब्द है। किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो उनमें क्या करते हैं, एक विशेषता ला देते हैं, वही क्या होता है, हमारा उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग हम किसे कहेंगे, उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ क्या होता है, शब्द का अंश। ठीक है, शब्द का अंश ही क्या होता है, शब्द का अंश ही क्या होता है, शब्दांश होता है। ठीक, शब्द के अंश को हम क्या कहते हैं, शब्दांश। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और एक विशेष परिवर्तन लाता है और विशेष अर्थ लाता है, वही क्या है, हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अब देखेंगे अति, अतिधन अधिक से क्या बना है, अत्यधिक बना। इसमें क्या है, अति उपसर्ग है। उत्धन गम से क्या बना, उद्गम बना। अतिधन अंत से क्या बना है, अत्यंत बना है। ठीक है, जिसमें अति का अपने ये क्या है, अति क्या है, एक शब्दांश है। ठीक, उत क्या है, एक शब्दांश है। तो ये क्या है, शब्द का अंश होता है उपसर्ग। विभिन्न भाषाओं के उपसर्ग देखिए, जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू एवं फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। अब अगला देखिए, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अति, ठीक है, ये क्या होता है, अति। ठीक है, अधिक, सीमा से परे, वो क्या होता है, अति होता है। इसका शब्द रूप देखिए, अति से हम क्या बना सकते हैं, अत्यंत बना सकते हैं। अति उपसर्ग से हम क्या बना सकते हैं, अत्यधिक बना सकते हैं, अतिरिक्त बना सकते हैं, अतिशय बना सकते हैं, अतिक्रमण, अत्याचार। ठीक है, और अतिधन उत्कट से क्या बना है, अत्युत्कट बना है। ठीक है, अतिधन उत्कट से क्या बना है, अत्युत्कट बना है। तो देखो इसमें उत्कट में क्या लगा है, अति उपसर्ग लगा है। अति क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। ये सभी किसके हैं, तो ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखते हैं हम उत्धन, उत या फिर उद से, उत या फिर उद उपसर्ग लगाकर हम क्या बना सकते हैं, उल्लंघन। ठीक, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। तो इसे उत या फिर उद उपसर्ग लगाकर हम इस तरह से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और क्या होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, देखिए उप होता है। ठीक है, उप का मतलब क्या होगा, इसमें निकट होता है। ठीक है, सदृश होता है या फिर क्या कहेंगे हम, गौण के लिए। जैसे उपर्युक्त में देखो उप, और उपदेश में देखेंगे, उपदेश में क्या है, उप उपसर्ग है। ठीक है, और क्या दिया है, उपवन, उपधन वन से बना है। ठीक, उपमंत्री देखो, मंत्री में कौन सा उपसर्ग लगा है, मंत्री में लग गया है उप उपसर्ग। ठीक है, और क्या लगा है, उपकार में देखो क्या है, तो उपधनकार से बना है उपकार। उपासना में देखो और क्या दिया है, उपवेद दिया है। ठीक है, इसमें भी क्या लगा है, उप उपसर्ग लगा है। इसी तरह से देखिए अनु से हम कैसे बना सकते हैं, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे होता है या फिर समान। जैसे अनुगम, अनुगमन। ठीक है, जैसे क्या दिया है, अनुगमन है, अन्वेषण है। ठीक है, अन्वेषण करना मतलब क्या होता है, खोज करना होता है। तो अनुधन एषण से बना है अन्वेषण। ठीक है, और क्या है देखेंगे, अनुचर, अनुधन चर से बना है, अनुधन करण से, अनुधन सार होता है, अनुधन शासन होता है, अनुधर, और क्या लिखा है, अनुधर रूप। तो ये किस उपसर्ग से मिलकर बना है, अनुपसर्ग से मिलकर बना है। इसी तरह से देखेंगे निर से क्या बना सकते हैं, निर मतलब होता है बिना या फिर बाहर या फिर क्या कहेंगे हम, निषेध। इससे क्या बनेंगे, निरोग। ठीक है, निरोग, निर्धर रोग से बना है निरोग। यहाँ पर देखिए निर्गुण। ठीक है, निर्धन गुण, निरपराध देखिए, निर्जन, निराकार। ठीक, और क्या है, निर्दोष है, निर्भय है, और क्या है, निराकरण। तो ये निर उपसर्ग से बने शब्द हैं। और अगला देखेंगे जैसे निश, निश मतलब क्या होता है, बिना। ठीक, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, निष्कपट, बिना कपट के। और परा, परा उपसर्ग से देखेंगे, परा मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा या पीछे या फिर अनादर, इसका अर्थ होता है। इससे हम क्या बना सकते हैं, पराजय। और क्या बना सकते हैं, पराभव, परामर्श। ठीक है, पराक्रम, और क्या है, परास्त। ठीक, परास्त। तो ये क्या है, परा उपसर्ग से बना शब्द है।
परि से हम क्या बना सकते हैं, परि उपसर्ग से, परि का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ, ठीक। परिजन है, परिक्रम है, और क्या है, परिपूर्ण है, परिणाम है, परिधि है, और क्या है, परिशीलन है, पर्यावरण है, ठीक है। परिधन आधन वरण से बना है पर्यावरण। अगला देखेंगे जैसे कि सु से देखो, सु मतलब क्या होता है, अच्छा होता है या फिर अधिक के लिए भी आता है। जैसे देखेंगे सुजन है, सुगम है, ठीक है, और क्या है, सुशिक्षित है, ठीक है, सुपात्र है, स्वागत है, सुधन आगत से बना है, ठीक है, सुसंगठित बना सकते हैं, सुधन उक्ति से बना सकते हैं, सुक्ति, ठीक है, और क्या है, सुधन सुलभ, और क्या है, सुकर्म, सुधन कर्म से बना है सुकर्म। अगला देखेंगे फिर उपसर्ग। उपसर्ग जैसे अभी उपसर्ग से, अभी भी क्या है, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। अभी मतलब क्या होगा, सामने या फिर और या फिर पास, ठीक है। अभ्युत्थान, अभिधन उत्थान से बना है क्या, अभ्युत्थान, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास में क्या है, तो अभी उपसर्ग है। अभियान में देखो अभी उपसर्ग है। अभिषेक में देखेंगे, इससे और क्या बना सकते हैं हम अभी उपसर्ग से, अभिधन अभीष्ट, ठीक है, और क्या बना सकते हैं, अभिनय बना सकते हैं, अभिमुख, अभ्यंतर, अभ्यागत, अभिनंदन, ये सभी अभी से बने शब्द रूप हैं। नी से देखें, नी मतलब क्या होगा, निषेध होगा, ठीक है, या फिर अधिकता के लिए या फिर किसके लिए, नीच के लिए, ठीक। तो इसे नी उपसर्ग से शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा, निवास, निवारण, ठीक है, निबंध बना सकते हैं, नियोग बना सकते हैं, निषेध, ठीक है, निपात है, निदर्शन, ये सभी किससे बन गए, नी से। अधि से हम क्या बना सकते हैं, अधि मतलब देखो ऊपर होता है या फिर श्रेष्ठ के लिए, ठीक। तो देखो अध्यात्म बन गया, इसे अधि उपसर्ग से अधि, और भार से बना है अधिभार, अधिभार। अधिधन अक्ष से बना है अध्यक्ष, ठीक है। अधिधन अक्ष से अधिधन आदेश से क्या बन गया, अध्यादेश, ठीक है। अधिपति, अधिकार, फिर क्या है, अधिनायक, अधिधन नायक से बना है अधिनायक, इसमें क्या है, अधि उपसर्ग है। से हम कैसे बना सकते हैं, तक, मतलब देखो तक या फिर क्या होगा, समेत। जैसे आधन गमन से बना है आगमन। आहार देखो, आकार देखो, आकर्षण देखो, आजीवन, ठीक है, आजीवन, आ उपसर्ग लगाकर हम बना सकते हैं, जीवन में आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन गया, आजीवन बन गया। आमरण, मरण में क्या बना दिए हम, मरण में हम लगा दिए आ उपसर्ग, तो इससे क्या बन जाएगा, इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आमरण बन जाएगा, ठीक है, आमरण बन जाएगा। अगला देखेंगे फिर क्या दिया हुआ है, आदान, ठीक है। दान में देखो, दान में क्या लगा है, दान में लगा है आ उपसर्ग, दान में आ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, आदान बन गया, ठीक है। आ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, आदान बन गया। आक्रमण, ठीक, आक्रमण में भी क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है। इसी तरह देखिए अप में देखो, अप मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ अप होता है बुरा या फिर हीन के लिए। अपकार देखो, अपयश, अपमान, ठीक है, अपव्यय है, अपकीर्ति है, अपकर्ष है, और क्या है, अपशगुन है, अपहरण है, अपभ्रंश, इन सब में क्या लगा है, अप उपसर्ग लगा है। अब से क्या बना सकते हैं, हीन, ठीक है, या फिर नीच के लिए आता है ये। अवनति, अव से बना है, ठीक है। अवगुण में देखो, अवतार, अवलोकन, अव उपसर्ग लगाकर बना है। अवधारण, ठीक, अवकृपा, अवकाश, अवगत, ठीक है। अवस्था देखेंगे, और क्या दिया है, अवसान, इन सभी में हम शब्द निर्माण किए हैं अब से। दूर से देखेंगे, दूर से हम क्या बना सकते हैं, दूर मतलब होता है बुरा, ठीक है, या फिर किसके लिए करते हैं हम, कठिन के लिए। जैसे भाग्य, भाग्य में क्या लगा है, दूर, क्या लगा, उपसर्ग, इससे क्या बन गया, दुर्भाग्य, ठीक है। दशा में हम क्या लगा दिए, दूर उपसर्ग लगा दिए, दुर्दशा बन गया, ठीक है। दुर्गम बनाए, इसी तरह से दुराचार बनाए, दुर लगाकर क्या बन गया, दुरुक्ति बन गया, ठीक है। दुर उपसर्ग लगाकर दुरुपयोग बन गया, दुर उपसर्ग लगाकर हम क्या बना लिए, दुर्जन बना लिए, ठीक। अगर अगला देखेंगे, दुष मतलब भी क्या होता है, बुरा होता है, ये भी किसके लिए आता है, कठिन के लिए। जैसे कि दुष्चरित्र मतलब का बुरा चरित्र होता है, ठीक। और इसी तरह से देखेंगे दुस्साहस, ठीक है, साहस कैसा है, दुस्साहस, साहस में हम क्या लगा दिए, दुष उपसर्ग लगा दिए, इससे क्या बन गया, दुस्साहस, ठीक है। फिर दुष उपसर्ग लगाकर हम बना लिए दुष्कर। अगला देखेंगे जैसे प्र किसके लिए होगा, अधिक के लिए होगा या फिर आगे के लिए। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, शब्द प्र से बनाएं, प्रकृति बनेगा, प्रवृत्ति बनेगा, प्राख्यात बनेगा, ठीक है, प्रख्यात बनेगा, और क्या बन सकता है, प्रबल बन सकता है, प्र उपसर्ग से। प्रस्थान बनेगा, प्रगति है, ठीक है, प्रयत्न है, प्रयास है, प्रयोजक है, और क्या है, प्रमाण है, प्रकाश है, ये सभी किससे बन गए हैं, प्र उपसर्ग से। अब देखेंगे वी उपसर्ग से क्या बना सकते हैं, वी से देखो, वी से भिन्न, भिन्न मतलब देखो विशेष होता है, और क्या होता है, अभाव, ठीक। तो वी से ज्ञान में हम क्या लगा दिए, वी उपसर्ग, इससे क्या बन गया, विज्ञान, ठीक है। वी उपसर्ग लगा कर वी धन ऊह से बन गया ऊह, इससे बन गया व्यूह,
ठीक है। विधन देखो आदि लगाकर हम क्या बना दिए, व्याधि बना दिए। विधन अर्थ से बना है व्यर्थ, ठीक है। विधन देश, ठीक है, देश में वि उपसर्ग लगा देंगे, विदेश बन गया, ठीक। और क्या बना है, इसी तरह विलाप बना है। योग में देखो वि उपसर्ग है, वियोग बन गया। पक्ष में देखो पक्ष लिखा है, पक्ष में हम क्या लगा दिए, वि उपसर्ग लगा दिए, तो ये क्या बन गया, विपक्ष। फिर इसका अर्थ ही बदल गया, ठीक है, एक नया अर्थ देता है। अगला देखें, जैसे सम से देखें, सम मतलब होता है भली प्रकार या फिर किसके लिए, उत्कृष्ट के लिए। जैसे कि संन्यास में देखो सम धन, ठीक है, क्या बना है, संन्यास में देखो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है। संकलन में देखो सम उपसर्ग लगा हुआ है। संकल्प में देखिए सम उपसर्ग है। संकीर्ण है, ठीक है, संक्षेप में भी है। संघर्ष में है संज्ञा, संज्ञा में देखो सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। अगला प्राक देखेंगे, प्राक मतलब पहले का या पूर्व का। इससे क्या बना सकते हैं हम, प्राक कथन, ठीक है, प्रागैतिहासिक बना सकते हैं, पराक्रम बना सकते हैं, ठीक। तो ये प्राक उपसर्ग से। इसी तरह से देखेंगे पूर्व से, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में अनादि, जैसे कि पूर्व से बना सकते हैं, पुरातन बना सकते हैं, पुरातत्व बना सकते हैं। प्रादुर्श देखेंगे, प्रकट करना या बाहर आना, ये क्या हो गया, फिर प्रादुर्भाव हो गया, ठीक है, प्रादुर्भूत बन गया। और बही से क्या बना दिए, बाहर, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, बही मतलब बाहर, मतलब देखोगे बहिष्कार मतलब। और क्या बना सकते हैं हम, बहिर्मुख बना सकते हैं, बहिरंग बना लिए। अगला देखेंगे, जैसे कि तीर, तीर मतलब क्या हो गया, हीन के लिए आता है। इससे क्या बन गया, तिरस्कार। तीर उपसर्ग से फिर क्या बना लिए हम, तिरोभाव। अगला देखेंगे इति से, इति मतलब क्या होता है, अंत होता है या फिर समाप्ति, ठीक है। इससे क्या बन गया, इतिहास बन गया, इति श्री बन गया, इति लगाकर। और आविर, आविर से हम क्या बना सकते हैं, आविर होता है प्रकट करना, तो इससे बन गया आविष्कार। अलग पर अलग उपसर्ग लगाकर पर्याप्त, ठीक है, अलग हो गया पर्याप्त या फिर यथेष्ट। इससे क्या बन गए, हम बना लिए अलंकार, ठीक है। लमधन कार से बना है अलंकार। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग सब है, डिप्टी है, वाइस है, ठीक है, जनरल है, चीफ है, हेड है, और फिर क्या लगे रहेगा, एक्स मतलब क्या होते हैं, मुक्ति। जैसे कि देखेंगे वाइस, वाइस के लिए देखो वाइस मतलब भी क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, और क्या होता है, वाइस चांसलर होता है। जनरल मतलब क्या होता है, प्रधान, ठीक है, या फिर सामान्य। जैसे जनरल मैनेजर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, ठीक। और चीफ के लिए मतलब होता है, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, और क्या होता है, चीफ इंजीनियर होता है। हेड मतलब क्या होता है, मुख्य, जैसे कि हेड मास्टर होता है, हेड क्लर्क होता है, हेड ऑफिस होता है। एक्स से क्या बना सकते हैं, मुक्ति है, मतलब कि देखो एक्स मतलब मुक्त कर, मतलब क्या हो गया, फिर एक्स कमिश्नर बना सकते हैं, मतलब पूर्व में जो रहे हैं, है ना, तो इसको कहा जाता है एक्स प्रिंसिपल, मतलब पहले जो पूर्व में प्रिंसिपल थे। अगला देखें, जैसे कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं आ है, अन है, ठीक है, औ है, बिन है, शु है, और क्या है, कु है, अध है, दु है, भर, ये सभी क्या है, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। अब हम कल की क्लास में देखेंगे हिंदी के उपसर्ग को। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।